नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 9 के सभी पाठों के एमसीक्यू करेंगे, जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। आपको इनका बार बार अभ्यास करना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, परोपकार इति अत्र किम विग्रह। परोपकार का विग्रह पद बनेगा परेशान उपकार है। विद्याधराणाम पत्र अत्र किम समस्त पदम। यहाँ विद्याधर का समस्त पद क्या बनेगा? तो विद्याधर पति, चौथा वाला बनेगा विद्याधर पति। गुण प्लस मतुप इति संयोगे किम रूपम। गुण प्लस मतुप का क्या बनेगा? गुणवान। आगम्य इति अत्र का प्रत्यय। आगम्य में उपसर्ग है तो इसमें ल्यप प्रत्यय होगा। सूर्यास्त पद का विलोम पद होगा सूर्योदय। अधय शब्द का ऊपरी, ऊपरी विलोम शब्द है ऊपरी। इंद्र शब्द का पर्यायवाची है शक्र। धनम इति पदस्य पर्याय पदम किम। तो धनम का आएगा वितम। अनश्वर इति पदस्य विशेष पदकम। तो अनवस्त्र का आएगा परोपकार। जीमित वाहन इति पदस्य विशेषणम किम। तो अनश्वर है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है अनश्वर ही आएगा। 40 है इति अंके किम संख्यावाची पदम। जो 40 को संख्या में क्या बोलते हैं संस्कृत में? चत्वारिंशत्। षष्ठी इति पदे का संख्या। षष्ठी को संस्कृत में कहते हैं 60। नद्य निशरंती उचित पदेन पूर्यत। तो इसमें पर्वतात पंचमी विभक्ति आएगी, जो पर्वत से नदी निकलती है। इसमें दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तराणी। ये भी आपके पेपर में आई हुई है। इसमें अनर्थम का बनेगा अत्र किम संधि विच्छेद पदम। तो स्नान प्लस अर्थम बनेगा। स्नान उपकरणम का अत्र किम संधि पदम। तो इनको जोड़कर संधि पद क्या बनेगा? स्नानोपकरणम। विभवहीना अत्र किम विग्रह पदम। तो विभवहीना का बनेगा विभवेन हीना। धर्मस्य अधिकारी अत्र किम समस्त पदम। तो इसका उत्तर होगा धर्म अधिकारी। धन प्लस नीनी इति संयोगी किम रूपम। तो इसका उत्तर होगा धनेन। आदाय अत्र का प्रत्यय। तो लप होगा। आर्य अश्य विलोम पदम किम। तो इसका उत्तर अनार्य होगा। प्रदाय अश्य विलोम पदम चिन्हुत है। तो इसका उत्तर होगा आदाय। समीर अश्य पर्याय पदम लिखित है। तो इसका उत्तर होगा पवन। सरस्वती अश्य पर्याय पदम। तो इसका उत्तर होगा वाणी। परोपकार अश्य किम विशेषण पदम। परोपकार का अनश्वर होगा विशेषण। हिता भी अश्य विशेष पदम लिखता है। तो इसका मंत्री भी। अलम के योग में विभक्ति होती है द्वितीया। धिक के योग में विभक्ति होती है द्वितीया। 30 अंक स्थाने का संख्यावाची पदम। तो इसका उत्तर होगा 63। 49 इति पदे का संख्या। तो इसका उत्तर होगा 49। अगला प्रश्न है, का प्लस इयम अत्र संधि पदम। तो केयम होगा इसका उत्तर। सनान अर्थम अत्र किम संधि विच्छेद पदम। तो इसका सनान प्लस अर्थम बनेगा। सप्तानाम पदानाम समाहार अत्र किम समस्त पदम। तो इसका उत्तर होगा सप्तपदी। जल प्रवाही अत्र किम विग्रह पदम। जल प्रवाह का होगा जलस्य प्रवाही। अश्वताप इति संयोगी किम रूपम। तो इसका होगा अश्वा। देखो, आपके 17 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, तो जिनमें से 2 प्रश्न आपके हिंदी से आते हैं, नहीं संधि से आते हैं। 2 प्रश्न पर्यायवाची के आते हैं। 2 प्रश्न आपके विलोम शब्द के आते हैं। 2 प्रश्न आपके विशेषण और विशेष्य से आते हैं। 2 संख्या के आते हैं। 2 घटिका के आते हैं और 2 प्रश्न उपसर्ग के भी आते हैं। तो ऐसे मिलाकर के 17 क्वेश्चन बनते हैं। जो आपके पाठ के पीछे अभ्यास दिया हुआ है उसमें से ये सभी प्रश्न आते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए भी और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका बार बार अभ्यास करें, आपका एक भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा।
अगला है पृष्ठुम इति पदे क प्रत्यय, तो इसमें तुमुन प्रत्यय आएगा। पवन इति पदस्य पर्याय पदम, पवन का शमीर होगा। बार बार रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न। भूपति इति पदस्य पर्याय पदम, तो राजा होगा। नीर्ष इति पदस्य विलोम पदम, शर्ष। वृद्ध इति पदस्य विलोम पदम, युवा। 35 अंक स्थाने किम संख्यावाची पदम, तो पंचत्रिंशत कहेंगे इसको। अशीति इति पदे का संख्या, तो 80 कहेंगे। प्रीतय बालके अत्र विशेषण पदम किम, तो इसका उत्तर होगा विशेषण पद प्रीतय है। पहला पद होता है विशेषण और बाद वाला पद होता है विशेष्य। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। महाबलय जटायु अत्र विशेष पदम किम, तो इसमें किसकी विशेषता बताई गई है, जटायु की, तो ये विशेषण होगा। उपलब्धते इति पदे उपसर्ग पदम किम, तो इसका उत्तर होगा उप। विभाति इति पदे उपसर्ग पदम किम, तो इसमें वि होगा। इसमें उपसर्ग प्रत्यय लिखता है। एक ऐसा प्रश्न आता है जिसमें उपसर्ग लिखवाए जाते हैं। विनम्रा में वि उपसर्ग है और आदि देश में आ उपसर्ग है। न्यवशत का संधि विच्छेद होगा नी प्लस अवशत। वृक्षस्य ऊपरी अत्र किम संधि पदम, तो वृक्षो ऊपरी। नगेंद्र अत्र किम समस्त पदम, नगानाम इंद्र। गृहस्य उद्धानम का समस्त पद बनेगा गृहो उद्धानम। गम प्लस गत का गतय। कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कृत्वा अत्र का प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय है। भूपति पदस्य पर्याय पदम लिखता है। भूपति का मतलब होता है राजा, जिसका पर्यायवाची क्या है, राजा। वायु पदस्य पर्याय पदम लिखता है। वायु का पर्यायवाची पद क्या है, तो इसमें पवन होगा। युवा पदस्य विलोम पदम, तो युवा का विलोम होगा वृद्ध है। और रथी पदस्य विलोम पदम, तो विरथ। 50 अंक स्थाने किम संख्यावाची पदम, तो इसका उत्तर होगा 50। अगला प्रश्न है इसमें विद्यार्थी पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। देखो पहले ही देखो 17 वाला क्वेश्चन। अनुगच्छति, तो इसमें उपसर्ग पूछे हैं। उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखता है। उपसर्गों को अलग करके लिखिए, तो अनुगच्छति में अनु उपसर्ग होगा और विभाति में वि उपसर्ग होगा। वि उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। विद्यार्थी पदस्य संधि विच्छेद अस्तु। विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या जमा अर्थी। शु प्लस आगतम इति अत्र संधि पदम, तो इसका स्वागतम होगा। परोपकार अस्मिन पदे विग्रह पदम, तो इसका परेशान उपकार। अगला प्रश्न है माता पितरौ अत्र कै समास है, तो माता पितरों में द्वंद्व समास है। गंतुम इति अत्र कै प्रत्यय, तो इसमें तुमन प्रत्यय होगा। विहाय अस्मिन पदे कै प्रत्यय, तो इसमें ल्यप प्रत्यय होगा। अधि इति पदस्य विलोम पदम, अधि का विलोम होगा ऊपरी। इंद्र इति पदस्य पर्याय पदम, इंद्र का पर्यायवाची पद होगा शक्र। सूर्यास्त इति पदस्य विलोम पदम, तो सूर्योदय होगा। धनम का पर्यायवाची क्या होगा, वितम होगा। जीमुत वाहन इति पदस्य विशेषणम पदम किम, तो इसका अनवश्वर होगा। और भ्रांत इति पदस्य विशेष पदम बाल। प्रतियोगी का विभक्त द्वितीय। सहयोगी का विभक्ति, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होगी। एक प्रश्न आपके ये आता है प्रदोक्त पद विभक्ति उचित विभक्ति कोष्टकात चित्वा लिखता है। यानी कि जो उपपद विभक्ति दी हुई है वो उचित कोष्टक से चुन करके लिखनी है। इसमें केवल चतुष्टय 2-4 प्रश्न करने हैं। तो स्वस्थ प्रजायी, इसमें पत्राणी पतंती, तो इसके वृक्षात वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, पत्र गिरते हैं, तो उसमें पंचमी विभक्ति है। मोहने नेत्रेण काणे, तो आंखों से अंधा है, तो इसमें नेत्रेण आएगा, तृतीय विभक्ति आएगी। अलम विवादेन, अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। परितय वृक्षा शंपी, परितय चारों ओर वृक्ष है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, ग्रामम होगा। अगला है उपसर्ग। उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखता है। उपसर्ग लिखने हैं आपको, इसमें 2 करने हैं। प्रविष्टि, तो इसमें प्र उपसर्ग है। विक्रिय में वि उपसर्ग है और निर्गुणम में निर्गुण उपसर्ग है। अगला प्रश्न है पर उपकार इति अत्र किम संति
पदम, तो इसका संधि पद क्या बनेगा? परोपकार है। देखो ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। स्नानार्थम इति अत्र का संधि विच्छेद, तो इसका स्नान प्लस अर्थम होगा। ये सभी प्रश्न बार बार आपके पेपर में आए हुए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनको कंठस्थ याद कीजिए। पंचानाम वटानाम समाहार इति अत्र समस्त पदम, तो इसका उत्तर पंचवटी होगा। माता पितरौ इति पदे का समास है, इसमें द्वंद्व समास होगा। प्राचीनम इति अस्य विलोम पदम, नवीन होगा। सूर्यास्त का सूर्योदय। और भूपति इति अस्य पर्याय पदम किम, तो नृपय होगा। पवन इति अस्य पर्याय पदम समीरय होगा। रुद्र प्लस तुमुन इति अन्यो प्रकृति प्रत्यय योगेन रूपम भवति, तो इसका रोदितुम होगा। दृष्टवा इति अत्र प्रत्यय अस्ति, तो दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय है। 50 इति अस्मिन् पदे का संख्या, तो ये इसकी संख्या होगी 50। अगला प्रश्न है 20 इति संख्या पदम संस्कृत संख्या पदम भवति, तो इस संस्कृत में संख्या पद क्या होगा? इसका उत्तर होगा विंशति। गुणयुक्त दरिद्र इति अत्र किम विशेष्य पदम, तो इसमें विशेष्य पूछा है, तो विशेषण होगा। अनस्वर परोपकार अत्र विशेषण पदम क्या होगा? तो इसमें अनस्वर होगा। घटिकाम दृष्टवा समय रिक्त स्थानम संस्कृत पदेन पूर्यत, घटिका को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इस घड़ी में देखो 5 बजे हुए हैं, तो हम इस पे क्या लगाएंगे? पंच वादने रामाय प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, राम सुबह 5 बजे उठता है। अगले है घटिका है, देखो 2 प्रश्न घटिका के हैं। अहम प्रातः, तो इसमें है घड़ी में कितने बजे हुए हैं? 6 बजे हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा षड्वादने भ्रमणा इच्छामि, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठ करके घूमने। अगला प्रश्न देखो संख्या बहुविकल्पीय प्रश्न, संख्या में पूछा गया है। एकोन षष्ठी इति पदे का संख्या, तो इसका उत्तर होगा 59। नवविंशति इति पदे का संख्या, तो इसका 29 होगा। एकोन 50 इति अस्मिन् पदे का संख्या, यानी कि 50 में एक कम है, तो उसको क्या कहेंगे? 49। 63 इति अस्मिन् पदे का संख्या, तो 30 होगी इसका। अगला प्रश्न है नवनवति इति अस्मिन् पदे का संख्या, तो इसका उत्तर होगा 99। 1 इति अस्मिन् पदे संख्या, तो इसका उत्तर होगा 31। 13 इति अस्मिन् पदे का संख्या, तो इसको 13 कहेंगे। 80 संख्या में क्या होता है? 80 होता है। एकोनविंशति को संख्या में 19 बोलते हैं। 50 को 50 बोलते हैं। 85 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पंचाशीति। और 220 को बोलते हैं विंशति। और 29 को अंक की स्थानीय किम संख्या, तो इसका उत्तर होगा एकोनविंशति नवविंशति, ये होगा इसका नवविंशति। 1 नंबर वाला इसका उत्तर होगा। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम आपके दूसरी कक्षा के एमसीक्यू करवाएंगे और 9th कक्षा के भी पेपर के जो आए हुए पेपर के हैं वो आप ईयरली एग्जाम की तैयारी में करवाएंगे। इनको बार बार अभ्यास कीजिए, आपका पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।